हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और आज मैंने सुबह से कोई व्लॉग शुरू नहीं किया। शाम के बज रहे 5 बजे से हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज पता है, मैंने सोचा था कि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, लेकिन सोच के अकॉर्डिंग कहाँ होता है। ठीक है, मतलब घर का सारा काम फिनिश किया, 12 साढ़े 12 बज गए। फिर यहाँ बैठी धूप में आकर के अपना काम ख़त्म करने के लिए, और फिर मुझे आ गई नींद खतरनाक वाली। फिर मैं उठी 3 बजे उठ के कौन सा काम करती। फिर बच्चों को लेने स्कूल चले गए, मार्केट गए, और वापस आके फिर अब ये बर्तन तैयार हैं। और मैंने काम क्या सोचा था पता है, नीचे का कुछ अरेंज करना था। नीचे वाला इतने दिन से हो गए मेरा, वो तो ना सिर दर्दी हो रखी है कि नीचे वाला सही करूँगी, लेकिन हुआ ही नहीं। आज फिर लटक गया। और तो जी देखो, ये कड़ी जो है ना, इसको मैंने शाम को 4 बजे जब बच्चों को खाना डाल दी थी ना, जब ही छोक दिया था। कड़ी अपनी बढ़ गई है, मूली वाली कड़ी बनाई है, और ये फटी नहीं है। ऊपर जैसे बैठ गई थी ना, कई देर उबली है, ऊपर वाला मिला रही हूँ ना, इसलिए हो रही है। थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, झाग आ जाता है ऊपर। ठीक है, मूली की कड़ी है। अब मेरी रात की सब्जी की टेंशन खत्म, बस रोटियां सेकनी है। तो इसको ढक देते हैं हम। तो जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और पता है, पिछले कई दिन से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मतलब आपने देखा होगा वीडियोज़ में, एक तोड़ती हूँ एक बनाती हूँ। मतलब पूरे दिन लगे रहना, और समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। ऐसे कुछ करते करते आज भी मैंने फिर से एक नई कोशिश शुरू की है। और पता है, ये है मेरी, मतलब मेरी आदत में है ऐसा कि मेरे से जब तक कोई काम मैं कर रही हूँ और मेरे को उसको, मतलब मेरा उस काम को करके मेरे मन को सुकून नहीं मिलता ना, तब तक मैं उसमें लगी रहती हूँ। जब तक वो परफेक्ट तरीके से जितना मेरे को चाहिए वैसा नहीं होता जब तक। तो आज फिर से उसी काम के लिए एक नई स्टार्टिंग की है। काम क्या है आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। वैसे क्या पता आप बाय टाइटल समझ भी गए हो, जो मतलब कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि यहाँ पर ये शुरुआत में क्या हो रहा है। दिन उगते ही घर की झाड़ू लगी है, ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, शर्मा जी ने मेरे को डांट भी लगाई थी। उन्होंने उठते ही देखा तो मेरे को बहुत जोर वाली डांट भी पड़ी। लेकिन मुझे ये टंकी पूरी साफ़ करनी थी। मैंने इसके अंदर की मेथी वगैरह, घास फूस जो भी था वो निकाल दिया है, और इसको साफ़ करने के लिए झाड़ू उठा ली है। और ये काफ़ी, मतलब ओस गिर रही है ना, उस वजह से गीला भी था इधर से, जिसके कारण मेरे शूज भीग गए। लेकिन फिर भी मेरे को करना था, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगेगा। पिछले 1 हफ्ते से मेरे साथ यही हो रहा है कि चलो दिन में करेंगे, दिन में फिर पता ही नहीं चलता दिन कैसे चला जाता है। और रोज़ मेरा काम है ना, वो रुक ही जाता है, पेंडिंग में रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं जल्दी उठूंगी, जल्दी उठ करके बाकी काम निपटाया, और उसके बाद में लग गई थी इसके अंदर, टंकी के अंदर। क्या करना है आगे देखेंगे वीडियो में। तो जी बच्चों को स्कूल के लिए बस में बिठा करके अभी हम चल रहे हैं घर पे। और मैंने 2 स्वेटर पहन रखी है, देखो एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही है। रोड पे 2 स्वेटर पहन के चलते हुए, लेकिन ठंडी बहुत होती है सुबह सुबह। और वही है ना, अपने मारवाड़ी में एक बात बोलते हैं कि अपना जपता नहीं की पावे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा 2 ही पहन लेते हैं, ठंड से तो बचे रहेंगे कम से कम। और आज भी बच्चों को बस में भेजा है। शर्मा जी नहीं हैं घर पे, सुबह सुबह जल्दी चले गए थे। आजकल ना ऐसे ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो गेट खोलते हैं अपना। और मैंने सुबह से उठ के शक्ल भी नहीं देखी अपनी, कितनी गंदी हो रही है। मैंने कैमरा अभी ऑन नहीं है, ठीक है। और आज बच्चों को यहाँ नहीं लाया था, देखो क्या हाल हो रखा है। पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है, सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। सुबह वैसे मैंने एक बार कर दिया था, लेकिन अभी दोबारा से बिखर गया। ठीक है, तो जी यहाँ पर बच्चों को स्कूल से, मतलब स्कूल में बच्चों को छोड़ने के बाद में, बस में बिठाने के बाद में, घर आने के बाद में, घर के अंदर क्लीनिंग जो है ना वो करने के बाद में मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे। तो साइड में कपड़े धुलते रहेंगे और साइड में और छोटे मोटे काम है वो निपटाती रहूँगी, ये सोच करके मैंने मशीन लगाई थी। और वैसा ही हुआ, एक के साथ 2 काम मेरे हो गए। और ऊपर से ये कबूतर जो उड़ के आया, आप देख रहे होंगे ना, इसके लिए मैंने ये पतीले में पानी रखा, क्योंकि ये पानी पी रहा था। और बाद में, क्योंकि ऊपर जो आंटी पानी रखती है ना वो थी नहीं यहाँ पे,
तो फिर ये कबूतर जो है ना ये इधर उधर घूम रहा था, जो मैं पतीला रख रही थी उसमें पानी नहीं पी रहा था, ये उधर गया ना, तो मैंने धूप में रखा पतीला, इसने उसमें भी नहीं पिया। और फिर ये इधर से फिर से नाली के पास आया है, और मैं फिर से जैसे कोशिश मेरी है कि मैं ये पतीले में पी ले, तो मैं नीचे की साइड कपड़े सुखाने गई हूँ। रोज़ मैं छत पे सुखाती हूँ, तो मैंने सोचा क्या पता हम छत पे हैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा होगा, नहीं पी रहा होगा, लेकिन फिर भी इसने नहीं पिया। ये छत पे घूमते घामते उड़ ही गया। मैंने पतीला धूप में रखा, इसके पास रखा, लेकिन इन भाई साहब को पानी पतीले का नहीं पीना था, इनको वो जो गिर रहा है ना मशीन में से वो वाला ही पीना था। तो क्या कर सकते हैं इसका, तो मैंने कोशिश पूरी करके देखी थी, लेकिन नहीं इनको समझ में आया, इन्होंने नहीं पिया। उसके बाद में मेरी मशीन का जो ये पूरा जो काम था वो मैंने निपटाया। कपड़े लास्ट राउंड था ये निकाल लिए हैं, मशीन को साइड में लगा देते हैं, इधर से जो भी एरिया है इसको वॉश कर देते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा था बाल्टियाँ भर के रख दूँगी, पानी आ जाएगा, लेकिन पानी नहीं आया। खूब कोशिश की और फिर पानी नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो लास्ट में अब नहा कर आते हैं। अपने कपड़े लेकर जा रही हूँ नहाने के लिए। और ट्रायल पता है मन में एक रहता है कि नहीं एक बार फिर से कोशिश करके देखें, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से कोशिश कर रही हूँ। बाथरूम में कपड़े रख के आ गई, लेकिन फिर से कोशिश कर रही हूँ और फिर भी नहीं आया, तो लास्ट में मैंने छोड़ ही दिया इधर। तो जी पूजा पाठ सब हो चुका, काम धाम सब फिनिश, और अब खाना है मेरे को खाना। और खाना मैंने आज सुबह ही बना के रख दिया। वो सब गए ना तो उनका बनाया ना, वो लोग लेके गए थे, उन्हीं के साथ मैंने मेरा बना दिया। मैंने सोचा चलो कौन दोबारा बनाएगा, खुद के लिए औरतें मेहनत करती कहाँ है, मतलब खुद के लिए मेहनत नहीं होती, और बाकी सब के लिए गरम गरम बना देंगे, लेकिन अगर खुद की बात आएगी ना तो यूँ सोचिए आलस रहेगा, कौन बनाएगा, छोड़ बना के रख देते, खा लेंगे, वही पूर्ति करनी है, पेट भरना है। कौन कौन है ऐसे, मेरे को तो लगता है ज़्यादातर लेडीज ऐसी हैं कि वो सुबह वाला ही बनाया हुआ रखा है, खा लेंगे ऐसे ही, कौन करेगा दोबारा मेहनत, खुद के लिए मेहनत नहीं होती। और वैसे पता है सबके लिए एक्स्ट्रा भी काम निकाल लेंगे, घर के लिए भी निकाल लेंगे, बच्चों के लिए भी निकाल लेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी ना तो जरूरी है वो भी छोड़ देंगे, पता नहीं क्यों होता ही है। और 12 1 2 5 घंटे हैं मेरे पास, बच्चे आएंगे जब तक 11 बज गए। और कल एक कमेंट आया था या तो 12 बजे से पहले पूजा किया करो, तो मेरी 12 बजे से पहले ही होती है, लेट नहीं होती। बस ये है कि आप लोगों को वीडियो में फिर वो होता है ना फिक्स टाइमिंग क्या होती है कि 11 सवा 11 ये टाइम होता है मेरा पूजा पाठ का। कभी कभी क्या हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गई तो 12 भी बज जाते हैं, लेकिन मोस्टली हो जाती है टाइम से। और मैं मेरी रोटियां जो है ना उनको ऐसे करके गर्म कर रही हूँ, बना के सुबह की रखी हुई, ऐसे ही गर्म कर लेंगे, कौन करेगा झंझट अब दोबारा बनाने का, है ना। और सब्जी मैंने बनाई नहीं थी सुबह, बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दिए थे, शर्मा जी खाली रोटी बोले सब्जी रहने देना। और फिर मैंने सोचा मेरे लिए क्या बनाई, रात की कड़ी रखी है वही गर्म कर लूंगी, है ना। तो दीजिए खा लेते हैं खाना। और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगाई है, ये है मेरी मेहनत का नतीजा, सुबह वाली वो टंकी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे इसका व्यू है। और वीडियो के अंत में मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ फ़ोटो लगाई थी कि बीच में मैंने क्या किया। शाम के 4 बज चुके हैं, बच्चों को स्कूल लेने, मतलब बच्चों को स्कूल की बस से लेने के लिए मैं आ गई हूँ। यहाँ पर स्कूल बस इनको छोड़ेगी और यहाँ पर खड़ी हूँ अभी। और ये सामने जो सांड खड़ा है ना, इसका मेरे को बहुत डर लग रहा था कहीं मुझे मार ना दे, और इसी से बचते बचाते इधर उधर घूम रही हूँ। और थोड़ी देर में देखिए सामने बस आ रही है बच्चों की, और बच्चे आ चुके हैं, तो बच्चों को लेकर घर पे चलते हैं। और उसके बाद में सारा जो माजरा है वो समझाऊंगी आपको कि मैंने क्या कुछ किया पूरे दिन, आज पूरा दिन मेरा कैसा निकला। और इस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को सामने दिखा दिया है कौन सा स्कूल है। एक छोटा सा बच्चा और था, अच्छा उसको ले आए पहले। दो चारी ने कहते बजे तुम्हें लाल। तो जी ये देखो, ये सुबह गए थे और अब आए हैं दोनों, अब गेट खोलते हैं। 4 बजे तो उस टाइम ट्यूशन जाती है ना, अब जा देख तो मेरे पास आई है भाई। चलो अंदर आओ दोनों। जा तो जा रही थी ना।
तो यहाँ स्कूल बस से आने के बाद में, मतलब बच्चों को लेकर आने के बाद में मैंने बनाई है हमारे लिए चाय और बच्चों के लिए एक रोटी सेकी है। टिफ़िन में चेक कर रही हूँ कि कंप्लीट खाना फिनिश किया कि नहीं किया। नैनी ने आधा पराठा छोड़ दिया है, अब खाएंगे बच्चे खाना। तो जी शाम के बज गए 5 और वो देखो साहब आ गए हैं। साहब आने के बाद में अपना फ़ोन चलाने लग गए। तो नैनी के लिए ये घर बनाया जा रहा था। देखो ये पूरा परिवार बसाया जा रहा था, जिसकी तैयारी हो रही थी इतने दिन से। अब जाकर के ये सारा तामझाम कंप्लीट हुआ है। सर्टिफिकेशन अभी भी नहीं मिला है, अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं जो कि मुझे बनानी है, जो कि धीरे धीरे बनेंगी और आप लोग आगे वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक ये चीज़ लगाई थी मैंने, ये गिर गई। ये चिड़िया लगाई थी घर के दरवाजे के ऊपर, जो कि गिर। तो इतने दिन से ये सब कुछ हो रहा था और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अभी भी इसमें बहुत कुछ काम बाकी है। तो करते हैं धीरे धीरे। और अब तक जो किया वो मैंने शूट